हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय यहाँ पे मैं प्लेसमेंट सेल में आ चुका हूँ और प्लेसमेंट सेल के यहाँ पे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर जो कि मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे सोनल मिश्रा मैम हमारे साथ मौजूद है। और आपको बताना चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत ही खास है। ये सिर्फ किसी डिपार्टमेंट या स्पेशली उसको लेकर के नहीं है, ये पूरे MIT मेरठ कॉलेज की बात करो तो BBA हो, BCA एग्रीकल्चर हो, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स हो, जितने भी कोर्स एफिलेटेड है इस कॉलेज में, उन सब इन सारे बच्चों की जो प्लेसमेंट, अगर नौकरी की बात करें, जॉब की बात करें, तो मैम ही दिलवाती है। या यूं कहे तो मैम ही वो एक जरिया है, वो एक रास्ता है उस पहुंचाने की डेस्टिनेशन तक। तो मैम ने बहुत अपना कीमती समय दिया है अपना निकाल करके। और जो बच्चे यहाँ पे आते हैं उनके मन में हजार सवाल होते हैं कि पता नहीं MIT कॉलेज में आने के बाद, पढ़ाई के बाद, भले जो मर्जी आप कह लो उनके एकेडमिक्स के लोग जो बताते हो, जो भी बातें हैं, लेकिन अंतिम जो अल्टीमेटली पॉइंट है प्लेसमेंट को लेकर के, तो वो प्लेसमेंट, वो जॉब, वो मैम के थ्रू ही होता है। तो मैम से मैं सारे सवाल पूछने वाला हूँ जो बच्चे को मन में डाउट होता है कि MIT मेरठ को लेकर के कि यहाँ पे कंपनियां आती हैं कि नहीं, कैसे कोर्स मतलब पढ़ने के बाद यहाँ पे जॉब मिलेंगे कि नहीं, हर सवाल आपका, हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच उत्कर्ष। कि आप यहाँ पे अपने बारे में जरा बताइए कि ये आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हैं, प्लेसमेंट सेल में बैठती हैं, जरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए जरा पहले। Okay. Good morning everyone. I am Sonal Mishra and I am taking care of the placement of the PC course which is professional courses। और इस कोर्स के जो अंडर में कोर्सेज आते हैं वो आते हैं आपका BCA, BBA, BCom एंड एग्रीकल्चर। तो जितने भी बच्चे BCom, एग्रीकल्चर, BB और BCA यहाँ पर कर रहे हैं उन सब का प्लेसमेंट मैं यहाँ पर देखती हूँ। एंड आई एम होपिंग कि मतलब हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स रहे, अच्छे से हमारा ग्राफ हर साल ऊपर जा रहा है। एंड वी आर होपिंग कि इसी तरह से हम अपना टारगेट अचीव करें। तो मैम प्लेसमेंट सेल के आप हेड भी हैं, तो यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे 3 साल जब उनका पूरा होने लगता है तो किस तरीके से अपने बच्चों को प्लेसमेंट होते देखा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे जो जर्नी मतलब हो रही है, और कब से आप यहाँ पे आपने ज्वाइन किया है इस MIT कॉलेज को, तो आपने प्लेसमेंट लगवाया बच्चों को, थोड़ा अपनी ये जर्नी को लेकर के आप बताइए जरा क्या रहा। ओके, आई ज्वाइन इन द ईयर 2022 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो व्हेन आई ज्वाइंड हियर, तो तब जब मैं यहाँ पर थी तो जब बच्चों का जो ग्राफ था जहाँ पर बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, इट वाज, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में इससे ज्यादा हमारे टारगेट्स हम अचीव कर पाए, क्योंकि बच्चे सिर्फ एक सिंगल ऑफर नहीं, उन्होंने डबल ट्रिपल ऑफर्स भी हमारे यहाँ से उठाए हैं। मैम BCA डिपार्टमेंट में किस तरीके से बच्चों की प्लेसमेंट लगी, कितनी कंपनियां आती है, कौन सी कंपनियां आती है, कितने हाईएस्ट पैकेज लगे हैं, इन सबको लेकर क्या बताइए जरा। ओके, अभी तक हमारे जो, मैं इस साल की बात करूंगी, इस साल हमने 168 कंपनीज ऑन कैंपस बुलाई ऑफर किया था फॉर ऑल द 4 कोर्सेज, चारों कोर्स फॉर ऑल द 168 कंपनियां बता रही है, शायद 168, ये स्टैट्स मैम बता रही है 168 जी। हाँ जी। तो इसके अगर हम BCA की बात करते हैं तो BCA में वी हैव कॉल्ड TCS, विप्रो का एक इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है जो 4 साल का होता है। हाँ। और अगर बच्चा इसको क्रैक कर लेता है, इट इज सच अ गुड प्रोग्राम, जिसमें से हमारे यहाँ से 4 बच्चों ने इस प्रोग्राम को क्रैक इस साल करा है। एंड ये इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है, लेकिन अगर बच्चे की अच्छी प्रिपरेशन है, अच्छी तैयारी है, तो वो उसको आराम से क्रैक कर लेता है। तो इस प्रोग्राम में क्या होता है कि आप 4 साल यू विल लर्न, you'll join the office, you will learn about the program, you will do your job, you will get the salary, and apart from that you will pursue your master's degree, that is from BITS Pilani। और जो भी खर्चा आएगा मास्टर डिग्री का वो सारा कंपनी की तरफ से, which is a very good program for freshers। हाईएस्ट पैकेज कितनी की है यहाँ से मैम MIT मेरठ से? इस साल की अगर मैं बात करूंगी तो हमारा 9 LPA हाईएस्ट BCA में and companies like Mobidu Technologies, TCS, Wipro, Tech Mahindra। कुछ बच्चे के आप जानते हो पर्सनली जिनकी आपने प्लेसमेंट लगवाई है, उनको जरा बता सकते हैं हमको लेकर के, उनकी जर्नी को आप बताइए जरा, किस तरीके से आपने उनकी सपोर्ट करी, फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर आपने उनके मतलब तैयारी बैकअप के साथ उनकी सपोर्ट कर रहे थे। बहुत अच्छे बच्चे हमारे यहाँ थे ऐसे जो बहुत ब्रिलियंट थे, जैसे अक्षित सांगवान एक बच्चा था 23 बैच का, and it was so hard working। उसने सिर्फ एक ऑफर्स नहीं, उसने 3-3, 4-4 ऑफर्स लिए हैं। And similarly Divya Sharma, she was selected for TCS, she was selected for Wipro, and और भी 2-3 कंपनीज में उसका सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छे और ऐसे बच्चे थे, ये तो ब्रिलियंट थे ही, मगर जो बच्चे थोड़े शाय थे उनकी भी मेहनत रंग लेकर आई है। सही बात। और इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी जॉब क्या तैयारी करवाते हैं, मतलब मेरे ख्याल से जो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ से मेरे ख्याल से 3 राउंड होते हैं, उसको मतलब ये सब बताइए जरा। देखिए, जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं,
और उस इंटरव्यूज के लिए we cannot only depend on the theoretical knowledge. So out of the book we have to go and we have to check about each and everything, which includes आपका technical preparation in terms of aptitude, in terms of reasoning, in terms of soft skills, com skills, everything has to be taken care of. अगर आपका ये चीज सब अच्छा है, then only company will come and target. They will select you. No one can stop. But आपको उसमें अपना पूरा 100% देना होगा. And as a college, what we are doing for our students, हमारे यहाँ trainers तो है, respective trainers for every department, for aptitude, reasoning and for com skills, soft skills, everything. But कुछ outsources भी है, जैसे for example edutech, eduskills, and then we have called from Honeywell, Capgemini. हम यहाँ के रेप्यूटेड ट्रेनर्स को बुलाकर अपने बच्चों के साथ हम ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों को, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आके बच्चों को ट्रेन करते हैं और उनको फ्यूचर रेडी करते हैं और उनको उसी मतलब चीजों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है जो बच्चों के लिए इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। ठीक है राइट मैम, तो जैसे कि बीसीए के बाद बीबीए कोर्स की मैं अगर बात करूँ तो उसमें कैसे प्लेसमेंट लगती है, क्या क्या उनका मतलब रोड मैप है, कैसे वो तैयारी करते हैं, किस तरह की कंपनी? In BBA we have different types of department. Again, that depends on the interest of the student. जी. Like if he or she opts for finance, HR, sales, marketing, there are number of areas where. मैम मेरा एक और भी यही सवाल है कि जैसे कि एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो तरीके की कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड ये भी कंपनी आती है। तो मान लीजिए जो बच्चे को खासतौर पे अगर मैं बताऊँ तो उनको कोडिंग नहीं आता है, प्रोग्रामिंग में उनको उतनी दिक्कत आ रही है, तो उसको उसके अलावा बच्चे के पास क्या अदर ऑप्शन है? जी, बट ये मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि उसको ना अपना सेल्फ एनालाइजेशन करना बहुत जरूरी है। हाँ, We can only help the child with the to improve the this thing. उसका जो abilities है उसको हम improve कर सकते हैं। पर जो analyzation है वो उसको खुद करना पड़ेगा कि वो अगर कोडिंग में नहीं अच्छा कर पा रहा तो उसके अंदर से क्या चीज है। Maybe is good at communication skills, so he can go for the this thing, soft skills trainer के लिए जा सकता है, content writer के लिए जा सकता है। बहुत सारी fields हैं जिसमें भी वो जा सकता है। ठीक है, सेल्स मार्केटिंग में भी वो जा सकता है, बिकॉज अगर उसकी पीआर स्किल्स अच्छी होंगी तो वो अच्छा रेवेन्यू कंपनी के लिए जनरेट कर पाएगा और अपने खुद के लिए भी वो बहुत कुछ कर पाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपने यू हैव डन योर बीसीए तो आप बीसीए में यू हैव टू गो फॉर द कोडिंग और कोडिंग के बाद ही आपको जॉब मिलेगी। आप अपने आप एक सेल्फ एनालाइजेशन करिए और डीप स्टडी के बाद यू कैन कम टू अस। कुछ ऐसे बच्चे की आप कहानी बता सकते हैं जो जर्नी शेयर कर सकते हैं, सक्सेस स्टोरी जो हमारे यहाँ से लिए हैं बीबीए बीसीए डिपार्टमेंट्स का? मैं बीसीए का एक बच्चा है यहाँ पर विशाल कुमार जी, वो इसी साल उसकी जॉब लगी है इन टेक महिंद्रा में। हाँ, जब वो बच्चा यहाँ पर आया था वो डर रहा था कि मैम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है और मेरी जो है मतलब कोडिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, आई एम नॉट गुड एट टेक्निकल थिंग एंड ऑल। बट जिस हिसाब से उसके ट्रेनर्स ने, प्लेसमेंट सेल ने उसको मोटिवेट करा कि नहीं, उस बच्चे के अंदर वो बात थी, बट कुछ इनहिबिशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहा था। एज अ ट्रेनर, एज अ मेंटर, वो बाहर निकालते हैं। तो हमारा काम है कि हम उस चीज को किस तरह से बाहर निकाल सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट वो टेक महिंद्रा में आज काम कर रहा है और जो सैलरी वो लास्ट ईयर ले रहा था उससे जस्ट डबल सैलरी पे वो अब वहाँ पर प्रमोट हो रहा है। सही बात है, ही इज डूइंग वेरी वेल। मैम कॉलेज कितना सपोर्ट करता है प्लेसमेंट को लेकर के? बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि कॉलेज का क्या मतलब, मेरा कॉलेज वाला सपोर्ट करेंगे कि नहीं? कॉलेज आपको अगर मैं बताऊंगी, कॉलेज इज ऑलवेज रेडी 24/7। I am not only talking about placement cell, I am talking about the trainers, I am talking about the management। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई हो और हम लोगों ने उसको पूरा नहीं किया। कुछ भी ऐसे मतलब बैरियर्स अभी अगर है तो हमने उनको मतलब हटाकर अपने बच्चों के लिए सब कुछ अचीव करवाया है। एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो कॉलेज का प्लेसमेंट है वो खुद बोलता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा प्लेसमेंट खुद बोलता है। और बच्चे हमारे हर जगह ऑल ओवर इंडिया दे आर स्प्रेडेड एंड दे आर डूइंग वंडर्स। एक ये भी सवाल है कि जो बच्चे आपका ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो प्लेसमेंट चाहते हैं खास तौर पे, तो उनको आप क्या ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो कॉमन मिस्टेक ना करे, गलतियां ना करे ओवर? जैसे 3 साल का बीबीए बीसीए प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर 4 साल का ये कोर्स है, तो 3 से 4 साल में वो जो यहाँ पढ़ाई करे तो वो मिस्टेक ना करे प्लेसमेंट के लिए, वो बताइए आप। देखिए, कोई भी अगर हम किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होती है प्रिपरेशन। ठीक है, तो वी शुड नॉट वेट कि हम 3rd ईयर में आएंगे तो ही हमारा प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट होगी तो हमें तब से लगना है। वी शुड स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर में क्या करना चाहिए? We have to work on our grooming, personality grooming,
ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है मैम। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आप अपना टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, आप अपग्रेड कीजिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज गो फॉर द इंटर्नशिप। It is very important to get the exposure from all over the industry, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपोजर, क्या अगर इंटर्नशिप नहीं मिलता है बच्चों को, अगर वो नहीं कर पाता तो क्या जॉब नहीं लगेगी? इंटर्नशिप सब मिलता है यहाँ पर। 24/7 प्लेसमेंट सेल रेडी है। अभी भी हमारा जो 2026 वाला सेशन है स्टार्ट हुआ है एंड 54 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी डूइंग देयर इंटर्नशिप। अभी हमारी क्लासेस भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन 54 बच्चे हमारे इंटर्नशिप ऑलरेडी अभी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि इंटर्नशिप नहीं मिल रहा, बच्चा करने वाला होना चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। जो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चा देख रहा है, जैसे फर्स्ट ईयर की बात है, तो उनको ये बताओ कि इंटर्नशिप होता क्या है, उनको नहीं पता है। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि यहाँ पे जो करिकुलम है उसमें 45 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम है, जिसमें बच्चा कंपनी में जाएगा और इंडस्ट्री एक्सपोजर लेगा, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करेगा। और जब वो काम करेगा उसको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, और वो जब वापस आएगा ही विल फील मोर कॉन्फिडेंट, ही विल लर्न मोर अबाउट द इंडस्ट्री एटिकेट्स, है ना। और उसको फ्यूचर रेडी बनने के लिए एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट बहुत आसान होगा। और उसको ना सिर्फ 1 या 2 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, ही शुड गो फॉर एज मेनी एज ही कैन। और अब तो ये ऑनलाइन भी चलती है, ऑफलाइन भी चलती है। तो मिस्टेक के तौर पे आपने बताया मतलब थर्ड ईयर के बजाय फर्स्ट ईयर से उसको तैयारी प्रिपरेशन करना चाहिए, उसको अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए, कॉलेज रोज आना चाहिए, अपने ट्रेनर्स के साथ जो है एक अच्छा मतलब संपर्क में रहना चाहिए, और कोई भी क्लासेस को मिस नहीं करनी चाहिए, इससे उसको ही फायदा होने वाला है। मैम क्या यहाँ पे हैकाथॉन हो गया, इस तरीके के इवेंट आप प्रोवाइड करवाते हो ताकि बच्चों को वो पहले से कोकुप का टेस्ट, मेरे ख्याल से इस तरीके के जो इवेंट है क्या होता है यहाँ पे जो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हेल्प करें? बिल्कुल। क्या क्या करवाते हैं आप? ये इवेंट्स जो हम यहाँ पर रखवाते हैं, जैसे ये जेनिथ की क्लासेस हमारे यहाँ, जेनिथ ट्रेनिंग हो गई, जेनिथ ट्रेनिंग हो गई, इससे क्या होता है बच्चे को बेसिकली इम्प्रूव ही करा जाता है उसके लॉजिकल पे, उसकी रीजनिंग पे, उसके एप्टीट्यूड पे, जिससे कि बच्चा प्लेसमेंट में अपना 100 नहीं 200% दे सके। मैम एग्रीकल्चर कोर्स वालों को लेकर के मुझे ये जानना है कि उन लोगों का जो प्लेसमेंट रहता है तो क्या उन लोगों को करना चाहिए, खासतौर पर एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए प्लेसमेंट इवेंट से जो आप बता सके, सलाह मैसेज दे सके। एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मतलब लाइक मोस्ट ऑफ देयर दे आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, तो अगेन उनको कम्युनिकेशन पे तो काम करना ही पड़ेगा, और फिर उनको टेक्निकल नॉलेज अबाउट द सीड्स, फर्टिलाइजर, जिस कंपनी में वो जाना चाह रहे हैं, तो उस चीज के बारे में उनको अपनी थरो नॉलेज रखनी पड़ेगी। कॉलेज में कौन सी कंपनियां बुलवाते हैं, कभी आई है यहाँ पे कि नहीं? एग्रीकल्चर के लिए भी आपको नंबर ऑफ कंपनीज, और हमारे बच्चे जो है इस साल भी 28 स्टूडेंट थे इन फाइनल ईयर, जिसमें से आउट ऑफ 28 18 आर ऑलरेडी प्लेस्ड। सो वी हैव कॉन्टेक्ट। कितनी पैकेज अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट लगी? हाईएस्ट हमारा 6 लाख तक है। 6 लाख एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर के बच्चों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि यहाँ से हमें प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नो प्लेसमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला है कि प्लेसमेंट तो हर जगह है, लेकिन the thing is that my question is, are you ready to take the placement? आप लेना चाहते हैं कि नहीं? Are you ready to take the placement? Are you preparing for actually for the actual placement? आपके अंदर वो बात है कि ये एक सवाल आप पूछते हैं कि आप लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और बीबीए वालों के लिए ये बताइए कि उसको क्या करना चाहिए, तो आपने एग्रीकल्चर का बता ही दिया, बीबीए डिपार्टमेंट के बच्चों को प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सबके लिए मेरा ये कॉमन मैसेज है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। प्लीज फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ऑन योर ग्रूमिंग, right, on your technical skills. Please be in touch with your trainers, come to the college regularly, attend your classes, be punctual, and this will see, when at the time of placement, this will help you. दो बात के साथ मैं खत्म करूंगा। एक ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं, बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और मतलब वो कैसे यकीन करें, है ना? क्योंकि मैं ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टी के साथ, सच के साथ, क्या बच्चों को सच में MIT मेरठ कॉलेज ज्वाइन करने के बाद प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं? क्योंकि ये बच्चे लाख बात है, लेकिन ये आप ऑन कैमरा बता रही हैं मैम जी, ठीक है, झूठ नहीं बोलना है उसमें झूठ बोलने का तो मतलब यही बात है, नहीं होता है। देखो ऐसा होता है कि 2 चीजें होती हैं, अभी तक जितने प्लेसमेंट हो चुके हैं उनका सबका रिकॉर्ड दे कैन कम एंड दे कैन विजिट एनी टाइम एंड दे कैन चेक आउट कर सकते हैं, दे कैन हैव अ लुक। तो हमें उसमें तो कोई प्रॉब्लम है, यानी कि प्लेसमेंट मिलती है, पहली बात ये है। We have this much of file maintained for every year, so they can come and they can visit. They can come along with their parents or with their guardians, अकेले जैसे भी उनको आना है वो आ सकते हैं। एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो बच्चे MIT मेरठ को ज्वाइन करने वाला हो, या वो वीडियो देख रहा हो, या यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ताकि उनको प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने तरफ से क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे, क्यों MIT मेरठ वो ज्वाइन करना चाहिए, ये बताइए। MIT मेरठ का प्लेसमेंट मैंने जैसे पहले भी कहा था, अब भी बोल रही हूँ कि वो खुद ही बोलता है
खुद ही होता है, नाम नहीं एक ब्रांड है। हाँ, और जिस हिसाब से हम लोगों का ग्रैब डे बाय डे इंक्रीज बढ़ता होता जा रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द आउटकम व्हाट माय स्टूडेंट्स आर गिविंग टू मी एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी। आई एम ट्राइंग टू ये तो सच है कि आप एज ए प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के तौर पे बच्चों को एक राह दिखा सकते हैं, उनको डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचा सकते हैं, लेकिन करना तो बच्चे को ही होगा, करना है ना? बच्चों को क्योंकि ही। कोई भी कॉलेज कोई इसलिए भी अच्छा नहीं कि वहाँ के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अच्छे हो, वहाँ के बच्चे अच्छे हैं, बच्चे वो अच्छे पढ़ते हैं। हैं, ये तो मैं भी मानता अभी हूँ। अगर आपको भूख लग रही है तो हाँ। आप खाना खुद खाएंगे, नो जी। वन विल कम एंड टेल यू टू बिल्कुल ईट बिल्कुल। फूड। तो ये बच्चों पेरेंट्स को खुद तो लेना दोस्तों पड़ेगा। बस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये सारे सवाल के जवाब मैम ने दिया और इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगा। आखिरकार मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि MIT मेरठ कॉलेज में अगर आप आते हैं तो यहाँ से बिल्कुल BBBC एग्रीकल्चर कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट 100% मिलने वाली है। इस बात की पूरी गारंटी मैम लेती है और खासतौर पे मैम ने बताया भी है कि देखो पढ़ना तो आपको ही होगा ना, इनके बदले में ये पढ़ने तो आएंगे नहीं। तो जो चीजें मैम ने बताई है खासतौर पर टेक्निकल या नॉन टेक्निकल की बात करूँ तो आपको उसमें एक ओवरऑल कंक्लूजन के तौर पे मैं यही बताना चाहूंगा कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग की तैयारी कीजिए और साथ साथ आप अपने जो कोडिंग है प्रोग्रामिंग उसको भी अच्छे से कीजिए और अपने आप को एनालिसिस कीजिए, पहचानिए अपने आप को कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और जिस तरीके से आपके अंदर से एक आवाज आती है आप उस क्षेत्र में निकल पड़िए, है ना। और कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, है ना। गुमराह तो वो है जो रास्ते के लिए निकले ही नहीं घर से। तो यही बात है, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना तो MIT मेरठ से एक बार जरूर जुड़ना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।